आई किसकी, मयंक, दीप्ति, सचिन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? गुंजन, नेहा, मृत्युंजय, हेमंत, राहुल, शिवराज, सागर, पलक, आलोक, श्याम, गौरी, सुनीता, दिव्या, नीतू, मनीष, आकांक्षा, शिवराज, नेहा, पारुल, दीप्ति, योगेश, शिव, गौरी, निकिता, प्रियंका, आशा, प्रीति, दीप्ति, दीपिका, अंशिका, कीर्ति, गौतम, रवि रंजन, सौरभ, शिवांशु, शोएब, अली, जफर, गौरव, प्रियंका, निधि, विनाश, शिक्षा, नवनीत, ईशा, सुशील, पिंटू, धनंजय, आनंद, मुस्कान, अश्वनी, ऋतिक, शोएफ, मलिक, गौरी, साक्षी, रिया, पारुल, मयंक, दीप्ति, सचिन, कुणाल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, जो कि करियर बिल पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम न्यू ब्रांड बैच है। और इस बैच में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं। हालांकि एक पहला जो लेक्चर था वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, जहां मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस इंट्रोडक्शन कराया था। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कहां मिलेंगे, पीडीएफ्स कहां मिलेंगे, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी पहली क्लास में। सेकेंड डे हमने चैप्टर को शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज। और जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से हो गई होगी। याद करो बेटा, वो अल्फाबेट जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ रहता है। जी, जी के अंदर 7, एच किसकी शेप दे रहा है 8, आई किसकी शेप दे रहा है 9, है ना। क्यों भाई? किंग्स 11 पंजाब, T20, एम 3 13, डब्ल्यू 3 23। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल एक मेडिसिन भी दी थी, दवाई। मैंने कहा था कि हर रात सोने से पहले आपको ये लेनी है। तो भैया कल रात को आपने दवाई ली कि नहीं ली, मेडिसिन ली कि नहीं ली? सर कौन सी मेडिसिन है? AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। हमारी जो मेडिसिन थी बेटा वो क्या थी? AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। जिस बच्चे ने, है ना, जिस बच्चे का आज पहला दिन है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक की जो पहली 2 क्लासेस है वो आप लोग जरूर अटेंड कर लो, है ना। क्योंकि जब तक आप बेसिक क्लासेस को अटेंड नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस को बनाने में वो जो मजा है ना, वो मजा नहीं आएगा। तो फाइनली मैंने आप लोगों को ना बेटा हर तरह की अल्फाबेट काउंटिंग सिखा दी है। मैंने आप लोगों को ना हर तरह की अल्फाबेट काउंटिंग सिखा दी है ना। मैंने लेफ्ट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग सिखा दी, मैंने राइट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग सिखा दी, मैंने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव सिखा दी, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी सिखा दी, राइट हैंड से नेगेटिव भी सिखा दी आप लोग, और राइट हैंड से मोर देन 26 भी काउंटिंग हम सीख चुके हैं। और टोटल 7 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट पेन एंड पेपर हमें आंसर देना है। हमारे ट्रिक क्या थी? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। जो नए बच्चे हैं बेटा वो पहले 2 लेक्चर्स को जरूर, है ना, पहले अटेंड कर लें, उसके बाद आज का लेक्चर देखोगे तो अल्टीमेट मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा दोनों ही पोजीशन क्या है? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है ना। दोनों ही पोजीशन सेम है, दाया 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 दाया, है ना। तो सेम आने पर माइनस करते हैं, 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से होगा। सेम आने पर माइनस 20 माइनस 5 15, 15 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, और अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15। अच्छा, आगे से 15वां अक्षर क्या होता है? ओ, दुनिया जानती है ओ होता है। और ओ का उल्टा क्या होगा? लव। ओ का उल्टा क्या होगा? लव। तो हमारा आंसर आ जाएगा एल। उल्टा आंसर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दाएं छोर से है ना। सर यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 7 माइनस का 17। हिंदी में माइनस प्लस आगे से होता है, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होता है। 7 माइनस का 17, माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा बेटा? बाएं छोर से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 17, माइनस का 10, माइनस का 10 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। और क्योंकि कल मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं माइनस के 10 को कैसे सोल्व करना है। भैया 26 से कितना पीछे जा रहा है? ये 26 से 10 पीछे जा रहा है। तो 26 माइनस का 10, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 16वां अक्षर है। और भैया अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर 15 ओ होता है, 15 के बाद 16 ओ के बाद आ गया पी, 15 के बाद 16 ओ के बाद आ गया पी, है ना। हाँ जी, जल्दी से बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को, फटाक से इन दोनों क्वेश्चन को डील करो, जल्दी से डील करो फटाफट से, कुछ ही सेकंड के अंदर। और बेटा इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। मैं 2 मिनट का एक बहुत ही अर्जेंट
एक अर्जेंट कॉल मेरे को अटेंड करनी है, बहुत जरूरी कॉल है, 2 से 3 मिनट लगेंगे मेरे को ये कॉल अटेंड करने में, है ना। जब तक आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट का समय मेरे को दे दो बस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हाँ जी, तो आ, हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। सेम आने पर हम माइनस करेंगे, 7 - 15, 7 - 15 होगा -8, -8 कहां से होगा, बाएं से होगा, है ना। -8 कहां से होगा, बाएं से होगा। और -8 कैसे सॉल्व करोगे भैया, 26 में से 8 घटा दो, 26 से 8 पीछे चले गए, कितना बचे, 18। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया, डेट इज आर। कुछ बच्चे एच आंसर दे रहे हैं, भाई साहब एच आंसर कैसे दे रहे हो तुम, आर होगा आर। चलिए, दोनों ही पोजीशन यहां पर क्या है, दोनों ही पोजीशन यहां पर डिफरेंट, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, डिफरेंट आने पर प्लस, 15 और 15 30, 30वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 15 + 15 30th, 30th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड।
और कल क्या सिखाया था कि अगर मान लो 26 से ज्यादा है तो 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, कितना बचा 4। तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डेट इज डी, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डेट इज डी, है ना। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। जिनका आज पहला दिन है वो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कभी प्लस कर रहे हो कभी माइनस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो ये सारे सवालों का जो जवाब है वो मैंने पहली क्लास में दिया हुआ है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की जो पहली क्लास है ना, हाँ जी, उस क्लास में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि हम क्यों प्लस कर रहे हैं क्यों माइनस कर रहे हैं, है ना, और कब प्लस कर रहे हैं और कब माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी। बेटा हिंदी में आगे से होता है प्लस माइनस, और इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो पीछे से प्लस माइनस करते हैं। दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है, पोजीशन डिफरेंट 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 आने पर क्या करते हैं प्लस, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस। 16 प्लस 17 33, 33 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, है ना। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, एक है लेफ्ट एक है राइट, डिफरेंट आने पर प्लस। 16 प्लस 17 33, 33 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। तो भैया बाएं से 33वां अक्षर है, 33वां अक्षर मतलब 26 से कितना ज्यादा है, 26 का रिमाइंडर कितना होगा 7, और अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या आ गया जी। जी सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है। देखो जब यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट थी तो हमने प्लस कर दिया, दोनों पोजीशन सेम है तो हम माइनस करेंगे। 5 माइनस का 15, 5 में से जब 15 घटाओगे तो भैया माइनस के 10 बचेंगे, और माइनस के 10 कहां से होंगे, दाएं छोर से। माइनस के 10 अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा जो पोजीशन पहले है वहीं से आंसर होगा, तो माइनस का 10 कहां से होगा, दाएं से। दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 5 माइनस का 15, 5 माइनस का 15 माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। और कल मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी बेटा, अगर ये लेफ्ट से, अगर ये लेफ्ट से माइनस का 10th होता, बाईं ओर से माइनस का 10 होता, तो 26 माइनस का 10 16, डेट इज पी आंसर होता। लेकिन ये राइट हैंड से नेगेटिव है, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने कल आपको बताई थी, क्या बताई थी सर, +1 ही हमारा आंसर है। 10 की जगह 11वां जो अक्षर है ना अंग्रेजी वर्णमाला का, जो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है वही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है जी। जी नेहा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा, फटाफट से बताइए बेटा, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर -4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 कहां से, दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर -4 माइनस का 7 माइनस का 3rd, माइनस का 3rd फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अच्छा ये अगर बाएं से माइनस का 3 होता तो 26 माइनस का 3 23, डब्ल्यू आंसर होता है, डब्ल्यू। लेकिन अब डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू का उल्टा होगा। या फिर आप ऐसे समझो कि ये दाएं से माइनस का 3 है, तो इससे एक ज्यादा ही लेटर हमारा आंसर है, 3 और 1 4, चौथा अक्षर क्या है, डी। या फिर आप इस तरीके से समझो, अगर ये बाएं से माइनस का 3 होता तो 26 माइनस का 3 23, यानी कि डब्ल्यू आंसर होता। लेकिन अब हमें डब्ल्यू की जगह उल्टा आंसर देना है, डब्ल्यू का उल्टा ड्यू, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगर ये बाएं से होता माइनस का 3, भाई सीधी सी बात है, बाएं से माइनस का 3 होता, अगर ये बाएं से माइनस का 3 होता तो 26 माइनस का 3 23, यानी कि डब्ल्यू। तो जो दाएं से माइनस का 3 होगा वो इसी का ही तो उल्टा आंसर होगा, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, ड्यू। एक तो ये तो बेसिक मेथड है, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक मैंने क्या बताई, 3 से एक ज्यादा 4, अगर राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू है तो। हाँ जी, यहां पर बेटा, यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट। जी तो यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट हो बेटा, अगर दोनों पोजीशन सेम हो तो माइनस कर दो, और दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर दो। 10 20 30, और 30वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। बेटा यही डायरेक्ट ट्रिक है, सेम आने पर माइनस होता है, डिफरेंट आने पर प्लस होता है। क्यों होता है, पहली क्लास में इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था कि सेम आने पर माइनस क्यों करना है, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों करना है। दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 प्लस 20th 30, 30th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अच्छा दाएं से 30वां अक्षर क्या होगा, सपोज दैट, आप सोचो अगर ये बाएं से 30 होता, अगर ये बाएं से 30 होता, अगर ये बाएं से 30 होता तो आप आंसर क्या देते सर, 30 यानी कि 26 से कितना ज्यादा 4, 26 का, यानी कि डी आंसर होता। लेकिन ये दाएं से 30 है, ये दाएं से 30 है, तो भैया इसका उल्टा आंसर दोगे कि नहीं दोगे, तो डी का उल्टा क्या होता है, ड्यू।
डी का उल्टा क्या होता है, डी हो, तो डब्ल्यू इज द राइट आंसर। और वैसे ही बेटा 26 से रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर निकलेगा 4, तो चौथा अक्षर हमारा आंसर डी होता है। लेकिन हम डी आंसर नहीं देंगे, हम डी का उल्टा देंगे, डी डब्ल्यू। डब्ल्यू आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये दाईं ओर से है। अगर ये बाईं ओर से होता ना तो हमारा पक्का आंसर डी होता, लेकिन क्योंकि दाएं से है तो हम डी का उल्टा देंगे, डी यानी कि डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। चलिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, हर क्वेश्चन में हमने टू पोजीशन का यूज किया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमने हर क्वेश्चन में कितनी पोजीशन का यूज किया, टू पोजीशन का यूज किया। लेकिन आपके एग्जाम में दो से ज्यादा पोजीशन भी तो आ सकती है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ टू पोजीशन वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, दो से ज्यादा पोजीशन भी तो आ सकती है, बायां, दायां और बायां। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सही करोगे? जब एग्जाम में दो से ज्यादा पोजीशन आए तब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? जब एग्जाम में एक, दो, तीन तीन पोजीशन आ रही है, आप कैसे बनाओगे? तो देखो, वही ट्रिक है जो ट्रिक हमने सीखी है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन के लिए एक नई ट्रिक सिखाऊंगा। जो ट्रिक है वही हमारी मेन ट्रिक है, और वही ट्रिक हमारे हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। बेटा ट्रिक क्या थी? हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो बेटा आगे वाली पोजीशन पकड़ लो, बाएं से 6। हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो आगे वाली पोजीशन पकड़ लो आप, बाएं से 6। तो हमने बाएं से 6 कर दिया। ठीक है जी, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, बाएं से 6, बाएं से 6। अब आप आगे बढ़ो, आगे चलो, दाएं से 4। अब बेटा इसी को रेफरेंस बनाएंगे। जो पोजीशन हमारे इसके जैसी है वो तो इसमें से माइनस होगी, और जो पोजीशन हमारी इससे डिफरेंट है वो इसमें प्लस होगी। अब हमें देखना है, इसी को रेफरेंस बनाना है बाएं को। दाएं से 4, बेटा दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे। बाएं से 3, बेटा बायां इसके जैसा है, बायां बायां मैच कर गया, सेम आने पर माइनस कर देंगे। तो 6 और 4 10, माइनस का 3 7, और बाएं से सातवां अक्षर क्या होता है, जी, जी 7। बाएं से सातवां अक्षर क्या होता है, जी। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे तो आगे वाली पोजीशन को पिक करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे कहां से आंसर देते हैं? सर इंग्लिश वाले बच्चे ना लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश में ना लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे हम, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और इंग्लिश में ना रिवर्स चलेंगे, रिवर्स। ठीक है, फोर्थ टू द राइट। तो बाबू जो राइट है वो इससे डिफरेंट है, लेफ्ट से डिफरेंट राइट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इससे सिमिलर है, तो सेम आने पर हम माइनस कर देंगे। 6 + 4 10, माइनस का 3 7, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जी। तो ये डायरेक्ट ट्रिक हो गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से भी समझ लेते हैं। ट्रिक तो हमने सिखा दी, लेकिन बेसिक मेथड भी सीखना जरूरी है। क्या सर हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ तो पता चल जाए। तो एक बार इस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा अक्षर बाएं से छठे? बेटा बाएं से, बायां छोर ये है, दुनिया जानती है कि अंग्रेजी वर्णमाला का ये बायां छोर है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर है। भाई जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड होगा वो हमारा राइट हैंड, जो बायां वो हमारा बायां, जो दायां वो हमारा दायां। तो बाएं से छठे, तो बेटा बाएं से छठा लेटर काउंट करना है, बाएं से छठे, ये रहा, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे? तो बेटा बाएं से छठा, फिर इसके दाएं चौथा, फिर इसके दाईं तरफ बढ़ो, बाएं से छठे के दाया बढ़ो, 1 2 3 4। तो भैया बाएं से छठे के दाईं ओर चौथा, अब इसके दाईं ओर चौथे के बाएं तीसरा। अब बेटा इसके ना बाएं तीसरा, इसका बायां हमारा बायां, बाएं तीसरा, 1 2 3। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो ये आया, बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा, है ना। इस चीज को हमने बिल्कुल प्रूफ कर दिया ताकि आप लोगों को ना बेसिक से समझ आ जाए चीजें। अच्छा सर, इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं? विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? क्वेश्चन क्या था? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करोगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देन आफ्टर इसके फोर्थ टू द राइट चलेंगे, पहले सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट कर लिया, देन इसके फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 4। फिर इसके थर्ड टू द लेफ्ट आएंगे, फिर इसके थर्ड टू द लेफ्ट आएंगे, 1 2 3। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारा जी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मेथड समझ आ गया होगा,
और जो हमारी डायरेक्ट ट्रिक है वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को पिक करते हैं। इंग्लिश में रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व होगा, हिंदी में हमारा नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, आगे से पीछे। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें? तो हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, बाएं से सातवें। तो आप सबसे पहले बाएं से सात लिख लो, है ना। अब आप आगे बढ़ो, आगे दाएं से छठा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। दाएं से चार, बेटा दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 7 और 6 13 और 4 17। अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है? 15 16 17 OPQ। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को रीड करते तो कैसे करते बेटा? 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिख लेते। फिर रिवर्स काउंटिंग करो, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते। 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड इज Q, 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड इज Q। Q इज द राइट आंसर, Q इज द राइट आंसर, है ना। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 2 पोजीशन का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एग्जाम में मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, है ना। 4 क्यों घटाएंगे बेटा? हमें हमेशा इससे इससे कंपैरिजन करना है, इससे। बेटा ये राइट है, राइट इससे डिफरेंट है, प्लस होगा। ये भी राइट है, राइट इससे डिफरेंट है, तो प्लस होगा। हमें इससे कंपैरिजन करना है, इससे हर बार इससे कंपेयर करना है। देखो ये लेफ्ट था, ठीक है, ये तो लेफ्ट से 7 लिख लिया, ये राइट है इसीलिए इससे डिफरेंट है तो प्लस है। ये भी राइट है, इससे डिफरेंट है इसीलिए प्लस है। हमें हमेशा कंपैरिजन पहले वाले से करना है, पहले वाले से। ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे? क्वेश्चंस बेटा सारे क्वेश्चंस को आप नहीं लिख सकते हो, नोट्स बनाने होते हैं, हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। पूरा पूरा क्वेश्चन आप लिख ही नहीं सकते हो, है ना। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं ना वो लिख लो। बाकी कंप्लीट नोट्स वाली तो बुक हमारी ये है मौजूद मार्केट में। हाँ जी। तुम पहले इस चैप्टर को पढ़ लो, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? बताओ जल्दी से, बताओ बेटा फटाफट से बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं, पांचवें के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा? भैया मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है, बाएं से छठा। तो सबसे पहले हम बाएं से छठा लिख लेंगे, है ना, बाएं से छठा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से 3, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे, है ना। 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करेंगे। रिवर्स 5th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। ठीक है। और 3rd टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15, माइनस का 3 12। 12th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। बेटा 12वां अक्षर कहां से? बाएं से, और बाएं से 12वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? JKL। एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें? बेटा यहां से हम शुरू करेंगे, दाएं से 10वें से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, दाएं से 10वें से शुरुआत होगी, दाएं से 10वें से शुरुआत होगी। दाएं छठे, दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। बाएं से 5, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से 4, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। 13वां अक्षर डेफिनेटली एम होता, 13वां अक्षर डेफिनेटली एम होता, बट हम एम आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये काउंटिंग हो रही है दाएं छोर से। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो बेटा आगे से 13 नहीं है, पीछे से 13 है,
इसलिए एम का उल्टा क्या आंसर होगा, एम का उल्टा मैन, एम का उल्टा होगा मैन, एम का उल्टा होगा मैन। एन इज द राइट आंसर। एम आंसर तब देते जब ये काउंटिंग होती आगे से 13। ठीक है जी। चलिए साहब, तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन बनाए बेटा वो एक ही कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब हम चलते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। जरा इस क्वेश्चन को पहले आप बेसिक मेथड से सॉल्व करो, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो, फिर हम आपको ले चलेंगे मैंटो जिंदगी, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज में कितना टाइप होता है भैया, आपका पहला दिन है लगता है आज, है ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ जिन बच्चों का पहला दिन है तो वो पहली दूसरी क्लास को अटेंड कर ले। इतनी सारी टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज में। अभी तो सिर्फ हम पहली सीरीज पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमें ये सब पढ़नी है सब, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। अभी हमारी जो प्रैक्टिस हो रही है वो इस वाली सीरीज पे हो रही है, क्योंकि ये बेसिक सीरीज है। क्योंकि अगर हमने बेसिक सीरीज पे प्रैक्टिस कर ली ना अच्छे से, तो बाकी की सीरीज तो हमारे बाएं हाथ के खेल है। अगर हमने बेसिक सीरीज पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बाकी की जो सीरीज है वो तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए इस सीरीज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, पहली सीरीज की। और अभी हम पहली सीरीज से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, सारे क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज के थे। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। एसएससी जेई का सिलेबस यही सिलेबस है। मैंने पहले दिन ही सारा सिलेबस डिफाइन कर दिया था बाबू, पहले दिन ही। सिर्फ बैंकिंग वालों की रीजनिंग अलग है, बाकी दुनिया में कोई भी एग्जाम हो रहा है हर एग्जाम की रीजनिंग एक जैसी है। पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे 46 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, कंप्लीट। बेसिक मेथड से कर लिए बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व। बेसिक मेथड यूज करना है पहले, तो बेसिक मेथड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में। ये बताओ बाएं से चौथा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, and 18th letter from the left hand is R. First letter from the fourth letter from the left hand is D. 18th letter from the left hand is R. हमसे पूछा डी और आर के ठीक बीच में कौन है। ई और क्यू कट गया, एफ और पी कट गया, जी और ओ कट गया, एच और एन कट गया, आई और एम कट गया, जे और एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन है बाबू, के। तो हमने बिल्कुल बेसिक मेथड यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिस इज मैंगो लाइफ, दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, जहां हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे चुटकी बजाते, है ना बेटा। यहां पर ये नहीं करना कि दोनों पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, सेम आ रही है तो माइनस, वो अलग कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि बाएं से 18वें के बाएं चौथा, तो हम माइनस करते हैं। जब हमसे पूछा ना बाएं से 18वें के बाएं चौथा, है ना, फोर्थ लेटर फ्रॉम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो माइनस होता सेम आने पर। लेकिन यहां पर बीच का अक्षर है, बीच के अक्षर के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप एवरेज निकाल दो। एवरेज, एवरेज समझते हो, औसत, यानी कि दोनों को जोड़कर हाफ कर दो। तो बेटा 4 और 18 का एवरेज क्या निकलेगा, 18 और 4 22, 22 बटा तो 11। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर डेट इज के, अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर डेट इज के, डेट इज के। तो ये है मेंटो जिंदगी, जहां हम बिना सीरीज लिखे ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह है कि जब हम एवरेज निकाल रहे होंगे, जब हम एवरेज निकालेंगे बाबू, तो एवरेज तभी निकल सकता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड में हो।
या तो दोनों लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड में होनी चाहिए, तभी एवरेज निकलेगा, वरना एवरेज नहीं निकलेगा अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो एवरेज निकालने की कंडीशन दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। दूसरी बात, एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उसी एंड से होना चाहिए जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर हमारा होगा बेटा लेफ्ट हैंड से 11th, अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है। बट अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड से है तो आंसर होगा फिर राइट हैंड से 11th। तो 11th लेटर बेटा किस एंड से होगा, जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड में तो लेफ्ट हैंड से, दोनों राइट हैंड में तो राइट हैंड से। चलिए, अब आपके मन में कुछ डाउट होगा। आपके मन में क्या डाउट होगा पता है? आपके मन में ये डाउट होगा कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे, या फिर सर अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम एंड में हो ना हो तो क्या करेंगे। तो ये जो डाउट्स है ना, ये अभी दूर हो जाएंगे थोड़ी देर में, चिंता मत करो। आप लोग क्वेश्चंस बनाओ, ये डाउट्स आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, बीच का अक्षर कैसे निकलेगा? एवरेज। एवरेज 6 + 20 26, 26/2 भैया 26/2 13वां अक्षर है ना। 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट इज एम। 13वां अक्षर होगा बाईं ओर से, और बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकालो, वरना तो सेम डिफरेंट आने पर माइनस प्लस करते हैं। हम्म, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है। यस, अब बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच का होगा? विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 60th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? एवरेज निकाल दो। 4 + 16 20/2, यानी कि 16 और 4 20/2 10वां अक्षर। हम डेफिनेटली 10वां अक्षर बेटा जे आंसर देते, जे। आह, क्या हो गया भाई? कौन गाली दे रहा हमें? हाँ, तो बेटा हम डेफिनेटली जे आंसर देते, लेकिन जे आंसर पता कब देते? हम जे आंसर तब देते जब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में होती, दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में होती। बट अब हम जे आंसर नहीं दे सकते क्योंकि दोनों पोजीशन राइट हैंड में। जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा क्या होगा? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, है ना। 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, दैट इज जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए साहब। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 3rd लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर बेटा एवरेज निकाल दो। 3 और 21 24/2 12वां अक्षर, 12वां अक्षर डेट इज एल। एल आंसर होता 100% एल, लेकिन क्योंकि ये 12वां अक्षर राइट हैंड से है तो एल का उल्टा लव, एल का उल्टा लव, लव लव। एल आंसर तब होता जब लेफ्ट हैंड से 12th होता। ठीक है, तो भैया बीच का अक्षर निकाले तो एवरेज निकालो, वरना तो सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हम्म, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को, बनाओ 23 और 24 को सोच समझ के, 23 24 सोच समझ के बनाओ।
कंप्लीट कंप्लीट। यही डाउट्स थे ना आप लोगों के। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? भैया एवरेज तो हम तब निकालते हैं जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो, लेकिन यहां पे तो दोनों पोजीशन सेम एंड में है नहीं। तो बाबू सेम एंड में नहीं है तो क्या दिक्कत है, सेम एंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना। जो पीछे से चौथा है वो आगे से 27 माइनस का 4 23 है। अरे अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से चौथा है वो आगे से 27 माइनस का 4 23 होगा कि नहीं होगा? तो पोजीशन इंटरचेंज करना तो हमें आता है। अगर पोजीशन सेम नहीं है तो सेम बना लो। अब एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26 बटा दो 13। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर गलत जवाब, आपने राइट हैंड को ही क्यों कन्वर्ट किया, लेफ्ट हैंड को भी तो कन्वर्ट कर सकते थे। लेफ्ट हैंड को भी तो कन्वर्ट कर सकते थे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड को भी तो कन्वर्ट कर सकते थे राइट हैंड में, है ना? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? 27 माइनस का 3, 27 माइनस का 3 24, 27 माइनस का 3 24। और ये राइट हैंड से 4 तो राइट हैंड से 4 था ही। एवरेज निकाल दो, 24 और 4 28, 28 बटा दो 14। आप बेटा लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन को राइट हैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों राइट हैंड से आ गए। 4 और 24 28 बटा दो 14। अब अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होता है एन। लेकिन ये एन का उल्टा आंसर है मैन। एन का उल्टा आंसर मैन, क्योंकि ये राइट हैंड से है, राइट हैंड से। इसीलिए राइट हैंड से होने की वजह से एन का उल्टा आंसर देंगे अपोजिट। और यहां डायरेक्ट 13, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से तो सीधा 13 आंसर एम हो जाएगा। 23 कैसे आया, 27 कैसे आया? अबे 27 माइनस, तुम्हारा पहला दिन है शायद। जिसने पूछा ना 23 कैसे आया 27 कैसे आया, उसका पहला दिन है ना, है ना, है ना? पहला दिन ना, पहला दिन। इस बैच की जो पहली क्लास हो चुकी है, जो दूसरी क्लास हो चुकी है ना, उसको अटेंड कर लो। सब समझ जाओगे कि 27 और 23 कहां से आगे निकल के। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड 26 लेटर होते हैं, 1 से लेके 26, है ना, 1 से लेके 26। लेकिन होता क्या है, जैसे बी होता है दूसरा लेटर, सी होता है तीसरा लेटर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई 25वां होता है, एक्स 24वां, डब्ल्यू 23वां लेटर। होता क्या है, अगर मान लो कोई अल्फाबेट जैसे कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू, डब्ल्यू बेटा पीछे से कौन सा है? डब्ल्यू पीछे से चौथा अक्षर है। डब्ल्यू की जो पोजीशन है बेटा वो राइट हैंड से फोर्थ है। और यही डब्ल्यू बेटा लेफ्ट हैंड से किस प्लेस पर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से जो चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वही आगे से बेटा हमेशा, जब ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। 26 की जगह हम 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस का 4 23। और बेटा डब्ल्यू जो होता है ना 100% आगे से 23वां ही अक्षर है, जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां है। तो टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन जब हम पोजीशन इंटरचेंज कर रहे होते हैं ना, तो वो हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, टोटल प्लस 1 में से। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, पहली क्लास और दूसरी क्लास में। बेटा ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ उल्टे। अरे यार, कल की जो क्लास थी ना, कल की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको अपोजिट लेटर्स की ही प्रैक्टिस कराई थी। देखो ये रहा, ये सब लिखवा चुका हूँ। ए जेड बी बाई सी 6 डी डी यू ई इवनिंग एफ 4 जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल पिन के कानपुर एल लव एम एल। ये मैं ऑलरेडी आपको कल प्रैक्टिस करा चुका हूँ। आप कल का लेक्चर देखोगे तो आपको अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आप कल परसों के लेक्चर देख तो लो एटलीस्ट। हाँ, चलिए साहब इस क्वेश्चन को बनाओ। बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें, इन दोनों के ठीक बीच में क्या होगा? बाएं से चौथा का तो बाएं से चौथा लिखेंगे। 27 माइनस का 5 22, 27 माइनस का 5 22। अब एवरेज निकाल दो बेटा, 4 और 22 26, 26 बटा दो 13। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर आ गया, और 13वां अक्षर क्या होगा? 13th लेटर इज एम। 13th लेटर इज एम। देखो राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया, 27 माइनस का 5 22, 22 और 4 26 बटा दो 13। 13वां अक्षर आएगा बाईं ओर से, डेट इज एम। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एम आ गया। और जो आप सोच रहे थे कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तब क्या होगा, तो मेरे ख्याल से तब होगा क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। तब क्या होगा? तब होगा क्वेश्चन नंबर 25 और 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? इन दोनों के ठीक बीच में क्या है? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। बेटा लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर सी है, लेफ्ट हैंड से 18th लेटर आ रहा है। ये बताओ सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? सर 3 और 18 21, 21 बटा दो हो गया 10.5। अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 तो कोई अक्षर ही नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं।
इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, आई, तीसरा ऑप्शन है के, चौथा ऑप्शन है हाँ नन। पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है जे एंड के, चौथा ऑप्शन है नन। पहला ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन है एच, तीसरा ऑप्शन है आई, चौथा ऑप्शन है जे। पहला ऑप्शन है एच, दूसरा ऑप्शन है आई, तीसरा ऑप्शन है के, चौथा ऑप्शन है एल। हाँ जी, पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है जे एंड के, तीसरा ऑप्शन है आई एन जे, चौथा ऑप्शन है के एंड एल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा प्रैक्टिकली देखूं, सी और आर के ठीक बीच में क्या है सर, डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया। तो सी और आर के ठीक बीच में बेटा दो लेटर आ रहे हैं जे एन के, और ये भी आपस में कट गए, तो सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। सी और आर के एग्जैक्टली ठीक बीच में कोई एक लेटर नहीं है, हैं तो बेटा दो लेटर हैं तो दो लेटर हैं, वो भी जे एन के। जे एन के, यहाँ पर हमारी मजबूरी है जे ऑप्शन चूज करना, यहाँ पर हमारी मजबूरी है के ऑप्शन चूज करना, और यहाँ पर हम चूज करेंगे जे एन के। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये वाले ऑप्शन है तो नन, ये वाले ऑप्शन है तो जे एन के, ये वाले ऑप्शन है तो जे, इस पे के, इस पे जे एन के। तो बेटा जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तब बीच में ना एक नहीं दो अक्षर होते हैं, और वो कौन कौन से दो अक्षर होते हैं, एक बार 0.5 की वैल्यू कम कर दो और एक बार 0.5 की वैल्यू ज्यादा कर दो, तो 10 और 11 यानी कि जे एंड के, 10 और 11 यानी कि जे एंड के। तो जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो बीच में दो अक्षर होंगे, 0.5 कम 0.5 ज्यादा, ठीक है। तब बीच में दो अक्षर होंगे बेटा जे एंड के। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, 19 और 4 23, 23 बटा 2 कितना होगा 11.5, 11.5 का मतलब बीच में कोई एक अक्षर नहीं होगा, 11.5 का मतलब बीच में कोई एक अक्षर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अब इसके बीच में दो अक्षर होंगे, एक तो 0.5 कम कर दो यानी कि 11, एक 0.5 ज्यादा कर दो यानी कि 12, तो के एंड एल। तो अब बीच में एक नहीं दो अक्षर होंगे, और कौन कौन से अक्षर होंगे, के एंड एल, के एंड एल, के एंड एल, ठीक है। तो हमने दो कंसेप्ट सीखे बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा, एवरेज, बीच का अक्षर निकालना है तो एवरेज निकालो, बीच का अक्षर है ना, बीच का अक्षर निकालना है तो एवरेज निकाल दो। तो अब हम फाइनली जो पहली सीरीज है बेसिक सीरीज वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अगली सीरीज पे चलते हैं नेक्स्ट। पहली सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जितने भी अभी तक 27 क्वेश्चन हमने किए हैं वो 27 के 27 क्वेश्चन बेटा इसी सीरीज से बिलोंग करते हैं, ये वाली सीरीज से। 27 के 27 क्वेश्चन बेटा इस वाली सीरीज से रिलेटेड थे। अब हम सीरीज को चेंज करेंगे, और चेंज कैसे करेंगे वो कंडीशन बेटा एग्जाम में दी जाएगी, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक कंडीशन दी गई होगी और उस कंडीशन के हिसाब से, हमें बेस्ट मतलब सीरीज बनानी पड़ेगी। ऑप्शन में दोनों होंगे तो क्या जे एंड के चूज करना है ना, मैंने बता दो। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो ये वाले ऑप्शन है जिसका आंसर जे एंड के था, उसके चार ऑप्शन ये है आई जे के एल। एक बच्चा कह रहा है कि अगर ये वाले चार ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में तुम ये वाला ऑप्शन चूज करो तो भी मार्क्स मिलेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज करो तो भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिंस दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, ये फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बताओ यहाँ पर जो मैं अल्फाबेटिकल सीरीज देख रहा हूँ वो कौन सी सीरीज देख रहा हूँ, कोई एज सच स्पेशल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, जरा चेक करके बताओ। हम्म, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। भैया विपरीत क्रम का मतलब क्या है, कि अंग्रेजी जो वर्णमाला थी हमारी, जो ए टू जेड थी ना, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज जो थी, जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज थी ए टू जेड, इसको ना रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, यानी कि जेड टू ए में लिख दो। एक दो इसको लिख दो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि ये वाली सीरीज में सॉल्यूशन नहीं है, ये वाली सीरीज को सॉल्व करना है। तो इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने सब विपरीत क्रम में लिख दी, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है,
हमसे बोला जाएगा बाईं ओर से काउंट करो, तो हम यहां से काउंट करेंगे। हमसे बोला जाएगा दाईं ओर से काउंट करो, तो हम यहां से काउंट करेंगे। ठीक है, ट्रिक वही है, कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है जो आपने सीखा है। ऐसा नहीं कि हर नई सीरीज में मैं अपनी ट्रिक बदलूंगा, कंसेप्ट बदलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सीखा वही ट्रिक और वही कंसेप्ट काम आने वाले हैं, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। बेटा जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो क्या करते हैं सर, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 4 और 6 10, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। पोजीशन राइट है और ये लेफ्ट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस। 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बट 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन विच सीरीज, दिस सीरीज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा ये जो काउंटिंग है 10th फ्रॉम अगर ए होता तो डेफिनेटली जे आंसर होता, लेकिन ये 10th फ्रॉम जेड है, जेड। 10th फ्रॉम जी, 10th फ्रॉम जी, 10th फ्रॉम जी। अब 10th फ्रॉम जी क्या होगा, जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा जंगल क्वीन। बेटा ये जे आंसर तब होता जब ए से 10th लेटर होता, बट अभी फिलहाल जे का उल्टा होगा जंगल क्वीन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम का क्या मतलब है, जेड टू ए। ठीक है, विपरीत क्रम का मतलब है जेड टू ए। तब कौन सा अक्षर दाएं से 17 में के दाएं 7वां होगा, दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से होगा। 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर दाएं से होगा। दाया छोर ये है, ये हमारा राइट हैंड है, और बाबू ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना। तो 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ये है। तो 10th लेटर फ्रॉम द ए, एंड 10th लेटर फ्रॉम द ए इज जे। 10th लेटर फ्रॉम द ए इज जे, 10th लेटर फ्रॉम द ए इज जे। भैया ए से 10th लेटर तो नॉर्मल 10th लेटर है, जेड से 10th लेटर जे का उल्टा है जंगल क्वीन। वही ट्रिक है, वही कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि सीरीज बदल गई तो हमारे ट्रिक और कंसेप्ट अलग हो जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि जो आप आंसर दे रहे हो वो आंसर बेटा जेड से दे रहे हो या ए से दे रहे हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि फिर से ये दोनों क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर के हैं, लाइक दिस, इस सीरीज के, है ना, इस वाली सीरीज के। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा बायां छोर है, और ये हमारा दायां छोर है। ठीक है जी। आपको बस ये देखना बेटा, प्लस माइनस करने का तरीका वही है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। प्लस माइनस करने का तरीका वही है कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर आप ए से काउंटिंग कर रहे हो तो नॉर्मल है, और अगर आप जेड से काउंटिंग कर रहे हो तो नॉर्मल का उल्टा आंसर। रिवर्स याद करने की कोई ट्रिक है, वो मैंने कल सिखाई थी आपको। कल का लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको रिवर्स पता चल जाएंगे। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस। 4 + 5 9th, 9th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। भैया 4 और 5 9, नवा 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 लेटर कहां से होगा, दाएं से। अच्छा ये बताओ दाएं से नवा क्या है, दाया छोर ये है, यहां से नवा लेटर, यानी कि ये तो नॉर्मल ए से 9th लेटर है, और ए से 9th लेटर क्या होता है, ए से 9th लेटर होता है आई। दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। देखो डिफरेंट आने पर हम करते हैं प्लस, और पोजीशन सेम आने पर करते हैं माइनस। 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना। राइट और राइट पोजीशन सेम। 17 माइनस का 7 10th, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड ये है, दाया छोर ये है, और यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम द ए। तो ए से 10th लेटर क्या होगा, ए से 10th लेटर होगा जे। ए से 10th लेटर क्या होगा, जे होगा। राइट हैंड बेटा ये है, दाया छोर ये है ना।
हाँ जी। ओके, ये दोनों क्वेश्चन भी बेटा शायद रिवर्स ऑर्डर के ही हैं। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये दोनों क्वेश्चन भी रिवर्स ऑर्डर के ही हैं। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर अगर मान लो इस सीरीज में लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेफ्ट से मोर देन 26 आ गई, राइट से नेगेटिव आ गई, या राइट से मोर देन 26 आ गई, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सेप्शनल केसेस थे, ये सारे एक्सेप्शनल केस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पे अप्लाई किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पे अप्लाई किए जाते हैं, ए टू जेड पे। इस नॉर्मल अल्फाबेट बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज के अलावा जितनी भी हमारी सीरीज बनेंगी, वहां पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, वहां पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए है, बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। अब बायां छोर क्या है? सर बायां छोर ये है, तो जेड से 10th लेटर काउंट करना है, ए से 10th लेटर होता है जे, ये लेकिन जे का उल्टा जंगल क्वीन, ये हो गया जे का उल्टा जंगल क्वीन, ये हो गया जे का उल्टा जंगल क्वीन। यहां पर एक से ज्यादा पोजीशन है, बाएं से 3, यहां पर एक से ज्यादा पोजीशन है, तो बाएं से 3 लिख लिया। आगे बढ़ो आगे, दाएं से 5, बेटा दाएं इससे डिफरेंट है, दाएं इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बाएं से 2, बाएं इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 5 और 3 8, माइनस का 2 6। छठा अक्षर बेटा बाएं से है, बायां छोर ये है जेड, यहां से छठा अक्षर काउंट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ। एफ आंसर तब देते जब मैं ए से काउंट करता, लेकिन एफ का उल्टा 4। एफ का उल्टा आंसर क्या होगा? एफ का उल्टा आंसर होगा 4। एफ का उल्टा आंसर होगा 4, है ना? तो आज हमने किए हैं पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व, है ना? पहली क्लास में किए थे सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन, फिर कल की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी अल्फाबेट की प्लेस की, और फिर आज कर लिया हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व, और कल हम 25 से भी ज्यादा करेंगे एक ही क्लास में, है ना? तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।